नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आए दिन हम आपको नई नई शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं। आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं वो बीजेपी में कई ओहदों पे रही हैं। उनका नाम है मीना परमार। मीना परमार जी 3 लोकसभा की प्रभारी भी हैं। आपको बता दें क्लस्टर इंचार्ज भी हैं और प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं। मीना परमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगी आप? 3 लोकसभा की प्रभारी हैं आप, क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? क्योंकि चुनाव सर पे है, आए दिन जो है रैलियों का दौर भी शुरू हो चुका है और आज इस प्रकार से एक बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है। देखिए, लोकसभा की चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं और निश्चित तौर पे हर पार्टी का कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे उतर चुका है। लेकिन जितनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, पिछले 10 सालों की ही बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को बड़ी बारीकी से खड़ा किया है और संगठन के बतौर भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी लोकसभा में विजय श्री 10 की 10 सीटों पे हासिल की थी। ठीक उसी तरह से अब भी भविष्य में जो चुनाव का रिजल्ट आएगा 4 जून को, तो भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। आप लोकसभा के दौरे भी कर रहे हो लगातार, क्या लगता है आपको, जितना आपने अभी बयान दिया कि 10 की 10 लोकसभा के ऊपर आप जीत हासिल करेंगी, कितना आसान है इन 10 की 10 लोकसभाओं को जीतना बीजेपी के लिए हाल फिलहाल वर्तमान में? देखिए, आसान इसलिए कह सकती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बारीकी से काम किया है संगठन के बतौर भी, और सरकार ने भी अंत्योदय के मिशन पे काम करते हुए सामान्य जो परिवार है, सामान्य जो मानवी है, उसका जीवन स्तर ऊपर उठाया है और हर परिवार को ये लगता है कि ये मेरी अपनी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 सालों में काम किया, 10 सालों में उन्होंने सामान्य परिवारों के हित की बात सोचते हुए, गरीब परिवारों के हित की बात सोचते हुए और एक गरीब परिवार का जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, इसको सोचते हुए योजनाएं बनाई और उनको धरातल पर क्रियान्वित किया। और इसी के दम पे ही भारतीय जनता पार्टी फिर से 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली है। मीना जी, जिस प्रकार से जो हालात लगते हैं, किसानों का विरोध, कई विरोध जो है वो सामने आ रहे हैं, काले झंडे जो है वो दिखाई जाते हैं, कई जगह पे देखा कि गाँव के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। उस अवस्था में कैसे मान सकते हो आपकी 10 की 10 सीटें आप जीत पाओगे? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे आपने काले झंडे दिखाने की बात कही या फिर आपने कहा कि लोगों का रोष है, रोष इस बात को लेके तो हो सकता है कि एक कैंडिडेट कम लोगों के बीच में जा पाया हो, जो हमारे प्रत्याशी हैं चौधरी धर्मवीर सिंह। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की और चौधरी धर्मवीर सिंह की भी कार्यशैली की, तो बहुत मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, निरंतर उनकी जन समस्याओं को उठाते हैं, लोगों की दुख दर्द में वो शामिल होते हैं, भागीदार होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने हर व्यक्ति के मान और सम्मान का जिस तरह से ध्यान रखा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ पर खिलाने वाली है। महिला है आप, महिलाओं की प्रभारी भी है, महिलाओं का विरोध भी जो है वो आपने देखा भी होगा। जहां जहां आपके उम्मीदवार जाते हैं वहां महिलाएं ज्यादा जो है विरोध करती हैं। दूसरी बात, जो महिला खिलाड़ी हैं उन्होंने भी पिछले दिनों काफी विरोध जताया था। उनका जिस प्रकार से बृजभूषण के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था, आपकी पार्टी ने बृजभूषण जी का टिकट तो काट दिया लेकिन उनके बेटे को टिकट दे दिया। उसके बावजूद जो है हालात वैसे के वैसे हो गए, फिर से महिला खिलाड़ियों ने अपना बिगुल जो है फिर बजा दिया। क्या कहेंगे एक महिला होने के नाते? देखिए, जितना महिला खिलाड़ियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, शायद ही आज तक कोई सरकार इतना कर पाई हो। और जहां तक महिलाओं की ही बात करें, हम प्रदेश की महिलाओं की ही बात करें या देश की महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं के लिए तो मोदी जी ने लाल किले से ये आह्वान किया कि शौचालय हर घर में हो, बेटियों को बाहर ना जाना पड़े, बहनों को बाहर ना जाना पड़े शौच के लिए। इसकी चिंता अगर किसी ने की तो देश के प्रधानमंत्री ने की, क्योंकि सरकारें पहले भी आई हैं, सरकारें पहले भी गई हैं। लेकिन जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल से सोच करके और उसको ऊपर तक लेकर के जाना किसी भी योजना को, उसका क्रियान्वयन अगर किसी सरकार ने किया, वो तो मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। जिस काम को हमारे हरियाणा प्रदेश में आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और महिलाओं पे ही चर्चा करें तो 11 करोड़ उज्ज्वला के चूल्हे जलाने वाला अगर कोई था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। इसी तरह से हर घर में नल से जल पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। आयुष्मान योजना का लाभ जो आज लोग ले रहे हैं, गरीब परिवारों को जो उपलब्ध हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी
सरकार की ही देन है। प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हैं, एक बार फिर से आपको कहूंगा मैं, जिस प्रकार से आपने कहा कि सरकार ने अच्छे से काम किया, जिस प्रकार से आपने योजनाओं का बखान किया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बीच सेशन के अंदर बदल दिया, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी से उनका मंत्रालय छीन लिया गया, उन्हें एमएलए बना करके रख दिया गया। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आप? अगर सरकार इतनी अच्छी से चल रही थी तो फिर क्यों जो है मनोहर लाल जी को बदल दिया गया, क्यों उनको एमपी का टिकट दे दिया गया? क्या मुख्यमंत्री बनकर के वो सेवा नहीं कर पा रहे थे प्रदेश की? देखिए, जहाँ तक बदलाव की बात है तो मैं तो एक पार्टी की सामान्य सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और ये फैसला पार्टी के संगठन का नेतृत्व का है। पार्टी संगठन को कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि मनोहर लाल जी को और बड़ा दायित्व या और बड़ी जिम्मेदारी देनी है, तो उस हिसाब से उनको आज लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। और अनिल विज जी भी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, विधायक रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं सरकार में, तो उनकी भी भूमिका संगठन ने जरूर निश्चित तौर पे कोई ना कोई तय कर रखी है या उनकी तय है। अभी भी वो एक संगठन के कार्यकर्ता के तौर पे और एक विधायक के तौर पे भी वो पार्टी को सेवाएं अपनी दे रहे हैं और बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व के वो धनी हैं। मीना परमार काफी लंबे समय से बीजेपी के साथ लगी हुई है, बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, एक बार चुनाव भी जो है लड़ चुकी है। उसके बाद अब जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही समय के बाद है, मीना परमार क्या चाहेंगी, कहां से टिकट जो है वो चाहेंगी, या फिर अब की बार टिकट का कोई चांस मीना परमार को नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी भूमिका स्वयं कभी भी निश्चित नहीं करता है। ये संगठन का और केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का मामला है। प्रदेश और केंद्र का नेतृत्व जो फैसला लेता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस पर अडिग होकर काम करता है। हर कार्यकर्ता की अपनी एक मंशा होती है। ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, क्योंकि मैंने पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा है, तो मेरी अपनी निजी इच्छाएं हो सकती है और निजी इच्छाएं हैं भी, तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी पार्टी टिकट दे। मैं भिवानी से चाहती हूँ कि मुझे भिवानी से लड़वाए पार्टी, तो निश्चित तौर पे पार्टी ने अगर मुझ पे अपना विश्वास जताया तो भिवानी विधानसभा की सीट पार्टी की झोली में डालूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछली बार आपने तुशाम से चुनाव लड़ा था, तो इस बार आप तुशाम को क्यों छोड़ना चाहती हैं? क्या ऐसा तुशाम में आपको डर लग रहा है वहां जाने में, या फिर और कोई बात है? देखिए, तो शाम को मैंने नहीं छोड़ा। पार्टी ने जो फैसला लिया, मैं पार्टी के फैसले के साथ रही हूँ शुरू से ही। और अब जैसे कि मेरा यही निवास स्थान है भिवानी में, निरंतर यहीं पे मैंने काम किया है, भिवानी का ही मेरा जन्म है और यहाँ की मैं बेटी हूँ, और लोग ये चाहते हैं कि मैं भिवानी से मैदान में उतरूं और पार्टी मुझ पे विश्वास करे, और विश्वास करेगी तो निश्चित तौर पे पार्टी की झोली में मैं लोगों के आशीर्वाद से टिकट और ये विधानसभा पार्टी की झोली में डालूंगी। बिल्कुल, ये थे मीना परमार, जिनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर वो विधानसभा से, भिवानी से चुनाव लड़ना चाहती हैं। खैर, वो तो आगे की बात है कि पार्टी इनको टिकट देती है या नहीं देती है। फिलहाल जिस प्रकार से उनका संघर्ष है अभी जारी है, और जारी ही अभी फिलहाल रहेगा, क्योंकि विधानसभा को अभी समय है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि 10 की 10 लोकसभा की सीटों पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।